Before we start with today's session, I would like to tell you all about our keynote speaker, Shri Jagdeep Bhagat. Sir is working as the Secretary of the Managing Committee of Thakurdas Bhagat Senior Secondary School, a school that provides quality education at affordable price. He also manages Nai Rahi School that provides free education, books, stationery and uniform to the students from poor financial background. Besides this, he is the president of Satya Sahi School for Girls at village Chaudhry Vas, Hisar, Haryana. Again, a no-fee school that provides quality education to about 400 girl students coming from surrounding villages. Jagdeep Bhargav sir also addresses NCC and NSS camps. He is a motivational speaker also. I welcome you, sir. Today we also have Shri Vipin Desai from Lulavna, Maharashtra. Indeed, it is our pleasure to have you, sir. Without taking much of your time, I would like to invite our keynote speaker for sharing his thoughts and ideas. Please, sir. Respected Dr. Teacher, Dr. Bhagat Singh, other professors and colleagues, and friends. I know that I am here with students of biology, and we start our interaction with the morning in jungle. सुबह सुबह जंगल में क्या होता है उससे हम शुरुआत करते हैं. अगर हम बातचीत करेंगे, आप लोगों के पास किसी के पास भी किसी किस्म का प्रश्न हो उसको अपने मन में रखिएगा. I will respond to your questions as well. उनकी भी बातचीत करेंगे. देखिए, सुबह सुबह भोर होते ही जंगल में, अफ्रीका के जंगल में क्या होता है कि हिरणों के झुंड में से सभी हिरण दौड़ने लगते हैं, और जो सबसे पीछे हिरण होता है, जो झुंड में सबसे पीछे हिरण होता है, वो बहुत तेजी से दौड़ता है. सरपट. क्यों तेज दौड़ता है? उसे सबसे आगे नहीं जाना, उसे केवल अपने से आगे वाले हिरण से आगे दौड़ना है. अगर वो झुंड में पीछे रह गया तो he will fall prey to the predators. Predators कौन है? वो carnivorous animals हैं. All of us know that tigers and lions are carnivorous animals. So they are वहाँ पे carnivores हैं. तो उसको अपने से आगे वाले हिरण से सब तेज दौड़ना है, और उसी जंगल में भोर होते ही, सुबह होते ही बहुत तेजी से दौड़ता है शेर भी. शेर को किससे तेज दौड़ना है? लास्ट में, आखिर में रहे हिरण से आगे दौड़ना है, नहीं तो शेर भूखा रह जाएगा. तो ये दौड़ क्या है? इसे कहते हैं जंगल की दौड़, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब ऑल ऑफ अस आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हम सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं. वी आर अवेयर ऑफ द थियरी प्रोपोनेटेड बाय चार्ल्स डार्विन, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन. आप जानते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन? हम सबने पढ़ी है क्लास 12 में भी, और आई एम श्योर यू मस्ट बी स्टडीइंग दैट इन योर बीएससी कोर्सेज एज वेल. तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन में भी यही होता है कि वी टॉक अबाउट द एडेप्टेशंस, कि वहाँ पर इनको एनिमल्स को जंगल में रहने के लिए, अपने एनिमल्स को अपनी लाइफ लीड करने के लिए दे हैव टू अडेप्ट सर्टेन स्किल्स. कुछ स्किल्स उनको सीखने होते हैं. ये तो हो गए जानवरों के स्किल. शेर का स्किल क्या है? तेज दौड़ना, उसकी ताकत, उसके नाखून, ये सब शेर का स्किल है. एंड व्हाट आर द स्किल्स ऑफ अ हिरन? व्हाट आर द स्किल्स ऑफ अ डियर? डियर का ये है कि हाउ फास्ट इट कैन रन. Now, what are the skills that Homo sapiens, all of us are Homo sapiens, biologically speaking, we are Homo sapiens. What are the skills that we should have? I say, what features, what characteristics we should have in our personalities so that we can do as well. तो वो उसके लिए आज हम बातचीत करेंगे. तो देखिए, life is a journey where we get opportunities. ये आप लोग 20-22 साल के हैं, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, और जो भी आपकी उम्र की है उसमें आप इसमें आप अलग अलग चीज़ों से आपको मौके मिलते रहे हैं. स्कूल में मौका मिला, फिर कॉलेज में आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, 12th के बाद मौका मिला, उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और अभी लाइफ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी टू गो अहेड इन लाइफ. वैसे एक ज़िंदगी में, एक जीवन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं,
मैं आपको वो बताना चाहूँगा। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौका मिलता है, वो मौका होता है काम करने का, कार्य करने का मौका, अपॉर्चुनिटी टू वर्क। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, पैसा बनाने का मौका। तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का मौका, जैसे आप लोग सब सीख रहे हैं। एक होता है अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग एक ग्रुप में रहते हैं, नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स, ये वाला मौका मिला। अपॉर्चुनिटी टू फेस प्रॉब्लम्स, कि कोई दिक्कत परेशानी आए, उसका भी मौका मिलता है, क्योंकि उस मौक़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। परेशानियां बहुत कुछ सिखाती हैं, दिक्कतें बहुत कुछ सिखाती हैं, उनसे भी जिंदगी में मौके मिलते हैं आगे जाने के। अपॉर्चुनिटी टू रेज अ फैमिली एंड लिविंग इन अ फैमिली, तो इन सब मौक़ों की आज हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। अब आप देखिए, कार्य करने का आपको मौका मिला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी काम में, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दैट वर्क, यू हैव टू लव योर वर्क। अनलेस यू लव योर वर्क, यू कैन नॉट डू वेल। तो अगर आप अभी भी समझते हैं कि BSc एग्रीकल्चर इज एब्सोल्युटली फाइन विद यू, देन यू हैव टू लव इट, यू हैव टू एंजॉय स्टडिंग। और हार्डर वन वर्क्स, लकीयर वन गेट्स। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना, नहीं तो कहते हैं भाई वो बड़ा किस्मत वाला है। किस्मत वाला नहीं है, दैट फेलो हैज पुट इन हार्ड वर्क, इट इज द हार्ड वर्क दैट इज पेइंग डिविडेंड्स, उसकी वजह से वो लकी हो रहा है। तो आप और काम करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, फर्स्ट प्लान योर वर्क, देन वर्क ऑन द प्लान। प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन द प्लान, एंड प्रायोरिटाइज कि पहले क्या क्या मुझे करने हैं, एंड देन एग्जीक्यूट। तो डोंट कन्फाइन ओनली टू प्लानिंग, बट ट्रांसलेट इनटू एग्जीक्यूशन व्हाट यू हैव प्लान्ड। पर कभी कभी क्या होता है, आपने बहुत कुछ प्लान किया, उसके बावजूद भी द रिजल्ट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान। यू हैव पुट इन हार्ड वर्क एंड स्टिल यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। व्हाट डू यू डू? हताश नहीं होना, यू डोंट हैव टू फील डाउन। आप देखिए, सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द गेम ऑफ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग रिंग में देखे, जब दो बॉक्सर्स बॉक्स कर रहे होते हैं, उसमें लाइफ इज अगेन वेरी सिमिलर टू द बॉक्सिंग रिंग। द डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड व्हेन यू फॉल डाउन। बॉक्सिंग करते करते कोई गिर जाता है तो उसको हार नहीं माना जाता। इट इज डिक्लेयर्ड व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। आप वहां पर रेफरी चांस देता है, 1 2 3 4, द रेफरी काउंट्स अप टू 10 एंड गिव्स अ चांस टू द बॉक्सर टू गेट अप एंड फाइट अगेन एंड कम अप। तो आपको भी ऐसे, वेन एवर यू फाइंड अ लिटिल फेलियर, अ लिटिल हिकअप, बीच में कुछ ऐसे हिकअप्स आए, कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानियां आए, तो इससे घबराकर छोड़ देने की बात नहीं है। कीप वर्किंग, लाइफ इज नॉट अ स्टेशन, इट इज प्रोग्रेस। एक जगह रुकना नहीं है, इस आगे बढ़ने को जिंदगी कहते हैं। एक देयर इज अ ब्यूटीफुल ज़ेन सेइंग। ज़ेन एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थिंकर हुए हैं, जापानीज थिंकर। वो कहते हैं, व्हेन देयर इज नो विंड रो। अब आपने देखा है सेल बोट होती है, सेल बोट में क्या होता है कि हवा से चलती है, पतवार से आपकी बोट चलती है। कभी कभी जब हवा ना हो तो क्या करें, खोल दो पतवार, चप्पू चलाओ, चप्पू चलाओ पर आगे बढ़ो। अगर आपको, इफ यू डोंट गेट द विंड फेवरिंग यू, कम ऑन टू द चप्पू, चप्पू चलाइए। अब जब हम छोटे थे, साइकिल चलाना सीख रहे थे, बहुत दफा गिर जाया करते। गिरने के वो उसी तरह से जैसे फेलियर आपको काम करते हुए होगा, गिर जाया करते, पर क्योंकि जो पैशन था, जो चाह थी साइकिल चलाने की, दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग, द अर्ज टू साइकिलिंग वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट अपने खड़े होकर कपड़े झाड़ा करते, चोट लग जाया करती, खरोंच आया करती, उसको झाड़ लिया, कर लिया, फिर साइकिल चलानी। पहले कैंची सीखी, कैंची के बाद डंडे के ऊपर चलाना सीखा, फिर गद्दी बैठे। तो इस तरह की जो सीख हमने की, वो स्टेजेस में की। तो आप ऐसे ही, द अर्ज टू लर्न साइकिलिंग इज सो हार्ड दैट मेनी फॉल्स एंड हर्ट्स डोंट डिस्करेज यू। Accordingly, if there is a fall or there is a hurt while working, that should not discourage you. मैं आपसे एक साझा करता हूं एक वाक्या, सर एडमंड हिलेरी की लाइफ से है। All of us know that Sir Edmund Hillary was the first man to have walked on to Mount Everest. He was the first person to have scaled Mount Everest. But before that, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, उससे एक साल पहले भी वो माउंट एवरेस्ट स्केल करने आए थे, और he couldn't do it. He failed. जब उन्होंने बेस कैंप में आए, अपना सब पैकअप कर लिया, पैक करने के बाद वापस जाने लगे, वापस सामान उठाया, सामान उठा के वापस जाने लगे, तो मुड़ के देखते हैं माउंट एवरेस्ट को, कहते हैं, यू आर माउंटेन, यू आर अ माउंटेन, यू कैनॉट ग्रो, बट आई हैव अ डिटर्मिनेशन, आई विल कम अगेन एंड स्केल यू, एंड वी नो दिस इज हिस्ट्री। ही स्केल्ड द माउंटेन। तो इस तरह से, एक इस तरह की हिम्मत रखें।
कई दफ़ा हम सोचते हैं नहीं नहीं यार दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नेवर से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज ऑफन द अनट्राइड। बिना कोशिश किए चीज़ को हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ट्राई एंगल रखिए। द बेस्ट एंगल टू अकम्प्लिश एनी वर्क इज ट्राई एंगल। दोबारा कोशिश करें, एक जज्बा हुए। एक पैरा ओलंपिक्स होती हैं जिसमें लोगों को जिनको पूरे अंग नहीं होते उनकी ओलंपिक्स होती है। उसमें आपने कुछ साल पहले जब पैरा ओलंपिक्स हुई थी, देयर वाज वन साउथ अफ्रीकन स्प्रिंटर, उसका नाम था ऑस्कर पिस्टोरेंस। 400 मीटर की रेस में ऑस्कर पिस्टोरेंस took almost as much time as was taken by a normal racer। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उसकी टांगे नहीं थी। उसकी क्या, what was special about Oscar Pistorius was that at both the knees, under the knees he did not have legs, उसकी artificial legs थी। with those legs, with those blades he ran and he took almost as much time as the normal person in Olympics took। तो इसे this is called जज्बा, this is called triumph of spirit। ये चीज होती है। तो never quit, a quitter never wins and a winner never quits। बीच में काम छोड़ना नहीं है। A quitter never wins because quit तो छोड़ के चले जाता है, and a winner never quits। Eventually who is the winner? The winner is the one who never quits and keeps following it up और finally he wins। और काम करने का तरीका यह है कि उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करो। देखिए we can put on the AC with the remote control, we can put on the TV with the remote control, but we cannot manage our work with the remote control। अपने हरियाणा में, राजस्थान में एक बड़ी कहावत है कि ऊंट पर बैठकर बकरी नहीं चलाई जाती है ना। आप बकरी नहीं चला सकते ऊंट पे बैठ के, बकरी के साथ तो रेवड़ वाले को साथ ही करके साथ साथ चलना पड़ता है। तो वो इतना ही क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हमें अपने काम में सक्सेस पाने के लिए। तो और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि यू ट्राई टू ओपन अ लॉक, यू ट्राई सो मेनी कीज, यू ट्राइड विद सो मेनी कीज, बट इवेंचुअली देयर इज वन की दैट वर्क्स, सो यू हैव टू शो पेशेंस। वो सब करना पड़ेगा। तो गॉड्स, और कभी कभी काम देर से होता है तो हम सोचते हैं यार काम ही नहीं हो रहा, परेशान हो जाते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। भगवान मना नहीं कर रहा, डिले हो रहा है, आपका काम देर से हो रहा है, मना नहीं कर रहा। तो ये समझिए कि आई एम नॉट फेल्ड, माई सक्सेस हैज जस्ट गॉट पोस्टपोन्ड। मेरी सक्सेस पोस्टपोन होगी, मैं दोबारा और काम करूंगा तो और अच्छा करूंगा। और एक कहावत है, चोट तब मारे जब लोहा गर्म हो। मेरी जरा सी सोच उससे अलग है। मैं तो कहता हूं, वो कहते हैं स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, मैं कहता हूं कीप स्ट्राइकिंग टिल द आयरन गेट्स हॉट। लोहा गर्म नहीं है तो चोट मार मार कर लोहा गर्म कर दो, तो कार्य आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, आप पूरा कर पाएंगे। तो कोई भी विन, कोई भी लॉस परमानेंट नहीं है। आजकल विंबलडन के मैचेस चल रहे हैं टेनिस के। मैं आपको विंबलडन से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ कि विंबलडन के गेट पे बड़ी देयर आर ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल लाइन्स, बड़ी दार्शनिक लाइनें लिखी गई हैं। टू मीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट द टू इम्पोस्टर्स द सेम। कि जीत और हार को एक सिक्के के दो पहलू की तरह मानो और उनको बराबर की तरह ट्रीट करो और ऐसे करके आगे बढ़ें। अभी आप सबको एक पर्चा दिया गया है, उसमें आप देखेंगे, एक मुझे भी दे दें जी प्लीज़। उसमें एक कविता है, डॉक्टर साहब ले लो, थैंक यू। तो देखिए, मैं भी कोई गवैया नहीं, आपकी तरह ही गा पाएंगे। हम चाहेंगे कि एक ऐसा, दिस इज सच अ मीनिंगफुल सॉन्ग कि हम और आप सारे साथ से गाएं और इसको समझें तो बहुत अच्छा लगेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, दुगना उत्साह बढ़ता है इस हैरानी में। पर आगे देखिए, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब देखिए कितनी मीनिंगफुल लाइन्स आगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है सोचो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर पीछे को मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये इस तरह की जो कोशिश है, इस कोशिश को हम हमेशा बरकरार रखें। तो ये पहली थी अपॉर्चुनिटी टू वर्क, काम करने का मौका मिला। दूसरा आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, पैसा बनाने का मौका। देखिए आज के ज़माने में जो भी आदमी डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन, व्हेन यू परस्यू योर प्रोफेशन, व्हेन यू परस्यू योर करियर, you get paid, and that payment, the salary or whatever reward that you get, that is how you make money, that is a reward to work. तो when the reward of work today is called money, जो भी आपका काम करने का रिवॉर्ड होता है उसे कहते हैं पैसा। तो मनी जो होता है, it can be used for all the purposes, it can be used for the need, it can also be used for the greed. आप देखिए बहुत जगह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ पैसे को गलत तरीके से बनाया भी जाता है, वो ग्रीड का हिस्सा हो गया। बट मैं आपको कहूँगा कि as for your personal lives, try to spend as much or maybe a little less than what you earn. आमतौर पे क्या होता है, बहुत people splurge money like anything. Don't spend more than what you earn. क्यों? Why? Because the heaviest burden of life is a light wallet. जब हल्का बटुआ सबसे बड़ा वजन होता है जिंदगी का, सबसे बड़ा भार होता है, तो उसको इतना रखिए कि अपने मीन्स में रहिए, लिव इन योर मीन्स। एक छोटे बच्चे के लिए पैसा क्या है? इट इज़ अ टॉय इज़ मनी। एक बाप जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए टू अरेंज फैसिलिटीज़ फॉर द वेडिंग, उसके लिए पैसा, उसके लिए भी बहुत अहमियत है पैसे की। एक भूखे आदमी के लिए भी पैसे की बड़ी अहमियत है कि उसे खाना मिल जाएगा, उसे खाना खा पाएगा। बट वी हैव टू सेव मनी। सिर्फ जो पैसा है ना, ये पर्सनल लाइफ में नहीं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में हमारे लिए पैसे की अहमियत है तो हम पैसा बचाएं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स, बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी जब कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो बड़ी हैवीली कॉस्ट कटिंग करती हैं, जब कॉरपोरेट्स लॉस में जारी होती हैं। आपको मैं बताऊं, एक अमेरिका की बड़ी नोन एयरलाइन है बाय द नेम अमेरिकन एयरलाइंस। अबाउट 20 years back देयर वाज अ टाइम व्हेन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल हैड गॉन वेरी हाई। बहुत महंगा हो गया था तेल, एविएशन फ्यूल बहुत महंगा हो गया था, और द एयरलाइन वॉज नॉट मेकिंग इनफ मनी, इट वॉज गोइंग एट अ लॉस। उन्होंने कहा छोटी छोटी बचत करें। उनमें से एक चीज़ थी कि जो पैसेंजर्स को वो एयरलाइन के अंदर एक सैलेड बोल देते थे, सलाद दिया करते एक छोटी सी कटोरी में, जिसमें खीरा, टमाटर, सेब ये सब हुआ करती, और सब सजाकर उसके बीच में रखा करते एक ऑलिव होता है अरंडी, है ना, एक ऑलिव रख दिया करते थे सर्व करने के लिए। उस इतनी बड़ी एयरलाइन ने, जिसका $multi-billion का टर्नओवर था, उन्होंने डिसाइड किया, लेट अस डू अवे विद द ऑलिव, लेट अस नॉट केटर ऑलिव इन आर सैलेड बोल। एक साल तक उन्होंने एक ऑलिव की क्या कीमत होती है? कुछ भी नहीं होती। बट एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 1 year, when they calculated what kind of money they had saved on that, on not providing an olive each in a salad bowl, it was an enormous amount. बहुत बड़ी सेविंग की। तो छोटी छोटी सेविंग से भी अच्छा रहता है। और ये सिर्फ हम और आप सेविंग नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं, कॉर्पोरेट्स भी करती हैं। और आज हो क्या गया कि झूठा दिखावा करने के लिए, है ना, एक रैट रेस हो गई है, चूहा दौड़। मैं 2 टांग का चूहा हूं, जो मैं अपने आप को यह प्रूव करने के लिए कि मैं डॉक्टर साहब से आगे हूं तो मैं आई स्पेंड मोर, या ये भी ये सोचते हैं कि मैं इनसे आगे रहूं तो ये उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, या मैं ज़्यादा किसी तरह भी बाय एनी मीन्स आई मस्ट मेक मनी। दैट इज अ रैट रेस। लेट अस नॉट गेट इनटू द रैट रेस। तो जो होमो सेपियंस भी है वो क्या बन गया है? 2 टांग का चूहा, है ना।
मैं और आप हम सब चूहे बन गए हैं। तो लेट अस नॉट हैव दैट चूहे वाली मेंटालिटी, लेट अस गेट आउट ऑफ इट। मैं आपको बताता हूँ, आप सभी ने एक बड़े अच्छे पाशर गायक हुए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। गाने सुने आपने मोहम्मद रफ़ी जी के? हमारे ज़माने के सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, पैसे और शोहरत को, देखिए दीज आर ब्यूटीफुल लाइन्स, पैसे और शोहरत को अपनी शख्सियत पर हावी ना होने दें। कितना खूबसूरत बात कही। और हमारे ही शहर से इस बात का हमें फख्र है कि द रिचेस्ट लेडी ऑफ द कंट्री, शी बिलोंग्स टू द सेम टाउन दैट यू एंड आई बिलोंग टू, है ना। जो इस देश की सबसे रिच लेडी है वो भी इसी शहर की है। आप उनको देखिए, शी इज़ अ बिलियनियर एंड स्टिल दैट रिचेस्ट इंडियन लेडी looks so gracious, so graceful, like any other next door auntie in a simple cotton sari and simple demeanor. अपनी सादगी में और अपनी सूती साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमें क्यों दिखावा करना और बढ़िया से बढ़िया चीज़ पहनने का या और बड़ी से बड़ी चीज़ करने का? ये सिर्फ ये दिखावे ही होते हैं। तो हमारा what eventually pays, एक मैं पैसे से या किसी और चीज़ से अपने कम्युनिटी में किसी को इम्प्रेस करूं, उससे अच्छा ये है what if I am simple in conduct, polite in speech, with no arrogance and with much humility. तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स उन लोगों में कितने खूबसूरत लगते हैं। At times we assign monetary value to a person and call him a millionaire or a billionaire. हम कभी कभी कहते हैं ये बड़ा लखपति है भाई, बड़ा करोड़पति है। मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आप किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे। You cannot assign a monetary value to human life. Human values are eroded when you put a price tag. आप अगर प्राइस टैग लगा दें, मेरी पर्सनैलिटी में प्राइस टैग लगा दें, मेरे पास कल को मैं प्रभु की कृपा हो और मेरे पास इफ आई बिकम ए रिच मैन टुमारो और मुझे कहें ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो मुझे लगेगा कि आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। आई विल टेक इट एज इफ यू हैव अब्यूज्ड अ स्लैप ऑन माई फेस। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग by calling somebody a millionaire or billionaire. अगर आप ऐसा करते हैं, you are underestimating the human values. Human values like truth, wisdom, affection, humility, modesty, and the life itself is very precious. आप उसके सत्य पे, उसकी समझदारी पे, जो उसका प्रेम भाव है, जो उसकी नम्रता है, उन चीज़ों को ना देख करके अगर आप उसको कहें ये बड़ा करोड़पति, बड़ा लखपति, तो वो चीज़ आप उसको थप्पड़ ही मार रहे हैं, कोई उसको और नहीं कर रहे। Power, plenty and popularity make a dangerous mixture. One should take these in the spirit to serve, कि सेवा कर सकें। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज नॉट अबाउट एरोगेंस ऑफ पावर बट द ह्यूमिलिटी ऑफ सर्विस। मैं आज किसी वजह से इफ आई हैव गॉट पावर इन लाइफ, मैं कोई लीडर बन गया, या मेरे पास इफ आई हैव गॉट प्लेंटी या पैसे बहुत ज़्यादा हैं, या इफ आई एम वेरी पॉपुलर या पॉपुलर बहुत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बात की एरोगेंस करूँ, उस बात का घमंड करूँ, बट I should be humble and to serve you. And most of the things that we desire are expensive, but the truth is that the things that really fulfill us are free. सबसे कीमती, बेशकीमती चीजें बिल्कुल फ्री होती हैं। वो क्या होती हैं? लव, जॉय, लाफ्टर, फ्रेंड्स। अब ये सब चीजें परिपूर्णता लाती हैं। जीवन को परिपूर्ण बनाने में जो प्रेम, जो खुशी, जो हंसी, जो दोस्त, जो मित्र देते हैं, वो किसी पैसे से नहीं आ सकती। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन और वेल्थ, रीच आउट टू पीपल थ्रू काइंडनेस, दयालु भाव के साथ, थॉटफुलनेस, लिसनिंग, एनकरेजमेंट, सिंपथीज, शेयरिंग द लोड एंड फॉरगिवनेस एंड गिविंग ऑफ योर सेल्फ। अपना उनको बेस्ट दे करके आप कर सकते हैं। मैं आपको मॉडेस्टी की बताता हूँ। हमने रोमन एम्पायर में, यूनान की सभ्यता हमने पढ़ी होगी। ये दिस वॉज अ प्रैक्टिस दैट वेन एवर अ रोमन किंग और अ रोमन जनरल वॉज विक्टोरियस इन अ वॉर, बाहर से अगर रोम का राजा या जनरल लड़ाई जीत के आता था, तो जब वो शहर के पास पहुंचता था तो उसके रथ पे एक स्लेव गर्ल को खड़ा कर दिया जाता था। वो धीरे धीरे से कान में कहती थी, क्योंकि द एंटायर टाउन इज देयर टू चीयर यू, हियर कम्स द जनरल, हियर कम्स द जनरल, हियर कम्स द जनरल, द एंटायर टाउन वुड बी देयर टू चीयर हिम। तो वो कहीं एरोगेंस दिमाग में ना आ जाए, उसका दिमाग ना खराब हो जाए, कहीं सिर पे वो भूत सवार हो जाए घमंड का। तो छोटी सी बच्ची को चढ़ा दिया जाता है। वो धीरे धीरे कान में कहती थी, विक्ट्री इज फ्लीटिंग, विक्ट्री इज फ्लीटिंग, कि जो जीत है ये क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं है। जीत है, क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं है।
तो ये दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, है ना। तो द फाइनेंशियल स्टेटस डज नॉट मेक यू द एलीट बट फुलसम पर्सनैलिटी विद क्वालिटीज। जैसे मैंने कहा ना, परिपूर्ण व्यक्तित्व ही आपको आगे ले जाता है, अपना परिपूर्ण व्यक्तित्व बनाएं। तो हमने दो चीज़ों की बात करी, अपॉर्चुनिटी टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। अब एक हम करते हैं अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का मौका। देखिए मेरा जन्म है, आई वॉज बॉर्न इन द डिकेड ऑफ 50s, माई फ्रेंड सिटिंग देयर मस्ट हैव बीन बॉर्न इन द डिकेड ऑफ 40s। हाँ ना, है ना। अच्छा, आप किचड़ साहब बैठे हैं, ये ही मस्ट हैव बीन बॉर्न इन द डिकेड ऑफ 60s। कोई हम लोग हैं 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में पैदा हुए। आप लोग आज से कुल 15-20 साल पैदा हुए हैं। When we were growing up, if we had a question in mind, we had no other option but to ask either our teacher or our parents. So, मैंने पूछना था इन तारों के पीछे क्या होता है, इतने तारों के आगे कौन सा ग्रह कैसा है। तो आई एम नॉट श्योर वेदर माई फादर वुड नो। माई फादर वॉज नॉट omniscient, he would not know everything, and so would the teacher, शायद उनको भी ना पता हो। तो ये हमारी ग्रोइंग अप ईयर्स की शायद लिमिटेशन थी। पर आप आज जो पैदा हुए हो, आपके साथ आपके एक अंकल हैं, अंकल गूगल। आप जो पूछना चाहते हैं, आप अंकल गूगल आपको एकदम बताते हैं, है ना। तो आपको बट द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द सेंस ऑफ इनक्विजिटिवनेस। एक आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, कहाँ, क्यों, कैसे, किधर। आज सो मेनी क्वेश्चंस, आपने अंदर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रखे। गूगल में यू हैव विकीपीडिया, यू हैव इन्वेस्टोपीडिया, यू हैव गूगल। आप जानना चाहते हैं कि एक गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में क्या होता है, find Google, go into deep into the sea ocean, go and find what is happening in the celestial bodies। ऊपर सौर मंडल में क्या हो रहा है, celestial bodies में क्या हो रहा है, वो भी आपको गूगल बता देगा। वो लिमिटेशन हमें थी। आप लोग can have, I'm sure you have more information than I have at my age of 67, but you can acquire still more information because you have access to things like internet, है ना। आप लोग और ज़्यादा जान सकते हैं। तो आप देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, वाकया बताता हूँ। अंग्रेजी में कहावत है, जो बच्चा क्लास में बहुत सवाल पूछता हो ना टीचर से, सर ये कैसे होता है, पर क्यों होता है सर, क्या, गिव मी एन एग्जांपल सर, गिव मी हाउ डज इट हैपन सर। तो उसको कहते हैं डाउटिंग टोमा। तो टीचर भी दुखी, कहता है दिस फेलो इज डाउटिंग टोमा। ये वर्ड कैसे हुआ डाउटिंग टोमा? जीसस थे ना, जीसस जो क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट इनके नाम से हुआ। जीसस हैड मेनी डिसाइपल्स एंड वन ऑफ द डिसाइपल्स नेम वाज टॉमस। So whenever Jesus would tell something to his disciples, this fellow Thomas would ask a lot of questions. Sir, ये क्यों होता है? Sir, कैसे होता है? No, I don't believe it. Give me an example. Prove it. And Jesus would make an extra effort to do it. Or eventually, when Jesus drew an inference, उसने कहा कि my favorite disciple was Thomas. तो तब से word पड़ा doubting Toma. तो I want all of you to become doubting Thomas. अपनी क्लास में डाउटिंग टोमा बन जाएं, ताकि प्रोफेसर खिचड़ साहब भी कहें बहुत सवाल पूछते हैं भाई, बहुत तंग करते हैं, इनको भी ही शुड आल्सो मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द क्लास। ऐसे ऐसे सवाल बनाएं, ऐसे ऐसे सवाल पूछें। तो और इंटरनेट, आज के दिन इंटरनेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, आप जानते हैं। और इंटरनेट, मैं आपको इंटरनेट कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम इसके बारे में बताता हूँ कि अमेरिका में, लेट अस अगेन कम टू अमेरिकन एयरलाइंस। देयर वॉज अ परफॉर्मर, एक परफॉर्मर था, गिटारिस्ट, who would play music on the guitar and sing। तो जो गिटारिस्ट परफॉर्मर था, he was to travel from San Francisco to New York and he had a performance in the evening। तो वो अपनी गिटार लेकर के जहाज़ में बैठा, तो जहाज़ में उसने, the airline did not allow him to carry the guitar as his personal baggage। जैसे हम लोग बस में बैठते हैं तो कुछ सामान ऊपर छत में रख देते हैं या कुछ डिग्गी में रख देते हैं, और जो छोटा सामान होता है हम अपनी सीट पर रख लेते हैं साथ। तो he wanted to carry that guitar with himself in the airline. The airline would not allow him to do it। खैर उसने, एयरलाइन नहीं मानी, फिर भी चला गया वो गिटार उनको देखे। जब वहाँ पहुँचा तो he found that one string of the guitar had snapped। एक तार टूट गई थी गिटार की। बड़ा परेशान हुआ। 2 घंटे बाद उसकी परफॉर्मेंस है न्यूयॉर्क में, और एयरपोर्ट से जब वो जा रहा था अपनी परफॉर्मेंस के लिए टैक्सी से, तो बैठे बैठे उसने एक जिंगल बनाई। जिंगल समझते हैं आप जिंगल क्या होता है? नहीं, जिंगल होता है, एफएम रेडियो हम सब सुनते हैं। एफएम रेडियो में एडवर्टीजमेंट आता है, निरमा 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 वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आई। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड जिंगल, है ना। तो ये ऐसा जिंगल बनाया उसने। और जिंगल जो है, जिंगल बनाया उसने
अब देखिए मुझे ये तो याद नहीं, पर ठीक गेव इट अ वेरी कैची ट्यून। उसने इतनी ज़बरदस्त ट्यून दी उस जिंगल को कि वो एकदम से वो बड़ा पॉपुलर हो गया। उसने जिंगल बनाकर यूट्यूब में डाल दिया, और जिंगल चलो हम बनाते हैं, क्या बनाया होगा, लेट्स ऐसे बनाते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। इफ आई हैड ट्रेवल्ड बाय ट्रेन और बाय कार, द अमेरिकन एयरलाइन वुड नॉट हैव ब्रोकन माय गिटार। शायद ऐसा बनाया हो कुछ, है ना। तो ऐसा बना के उसे बड़ी कैची ट्यून दी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, विद इन 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों ने उसे देखा, और अमेरिकन एयरलाइंस की जो सेल थी वो 37%, 37% ड्रॉप कर गई। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट, हाउ स्ट्रॉन्ग द इंटरनेट इज। मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों को मौका है, मैं आपके मौकों की बात कर रहा हूं कि आपके पास लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी बात कर रहा हूं, कि आप उसके क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अभी चलो आप इसका नहीं जानते हो, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड वन वीडियो दैट हैड बिकम वायरल। एक बच्चा था उत्तराखंड का, जो दिल्ली नोएडा में काम कर रहा था, क्या कहते हैं जो हैमबर्गर्स बनते हैं, बर्गर, मैकडोनल्ड में। ही वॉज वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स इन नोएडा, और वहाँ से वो जाया करता रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ के अपने घर। आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, जाना, एक वीडियो वायरल हुई थी और उसको लोगों ने फीचर किया और उसके बारे में बहुत आगे पता चला। ऐसे ही, अच्छा मुझे ये बताइए, हु कैन टेल मी हु दिस जेंटलमैन भुवन बदरायकर इज? कोई बता सकता है भुवन बदरायकर कौन है? नहीं जानते आप? नहीं जानते होंगे क्योंकि ये चीज़ पता नहीं चलती। बट अगर मैं भुवन बदरायकर का जो वायरल हुआ इंटरनेट पे वो बताऊंगा तो आप एक मिनट में समझ जाएंगे, है ना। काचा बादाम दादा काचा बादाम, काचा बादाम दादा काचा बादाम। अब बताइए, आप समझ गए? हाँ। अब भुवन बदरायकर कौन था? भुवन बदरायकर एक छोटा सा मूंगफली बेचने वाला था वेस्ट बंगाल में, और मूंगफली बेचा करता वो सिर्फ ये करके काचा बादाम। और उसके काचा बादाम किसी ने सुना और उसने उस ट्यून को लिया। उस ट्यून से आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, उस पर गाने बने, सब कुछ हुआ, एंड ही गॉट मनी। क्योंकि जब किसी का कोई आप म्यूजिक लेंगे तो उसकी रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, उसके पैसे भी मिले, उसको इतनी पॉपुलैरिटी भी मिली। तो इंटरनेट बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, आप उसको डोंट अंडर एस्टिमेट इट। पर कभी कभी तो इसलिए ट्राई टू लर्न। आप हमेशा, जो लर्निंग है ना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने कुछ सीखना है, चाहे आप मेरी उम्र में आ जाए ना, तब भी सीखने की कोशिश कीजिए। मेरे पास आई हैव लिमिटेशंस टू, मैं जितने आप लोग प्रोफिशिएंट हैं कंप्यूटर में, मैं नहीं हूं। अदर देन बेसिक थिंग्स आई कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर, बट स्टिल आई वांट टू लर्न। तो इस तरह देखिए कि ये बहुत सीख जो है, सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभी लगता है यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल दैट हैव नॉट हैड अ गुड एजुकेशन। आप देखेंगे कोई पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेस में कर रहे हैं, वो तो पढ़े नहीं जी। अब ये कोई सवाल नहीं बनता कि आप ये सोच करके डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एजुकेशन एंड गिव इट अ बैक सीट। एजुकेशन इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इन्वोक लव टू रीड एंड मेक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज योर स्ट्रेंथ। इतना कुछ आप जानिए और करिए। तो हमने 3 चीज़ों की बात की, मौका, काम का मौका, पैसा कमाने का मौका, सीखने का मौका। अब करते हैं अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने का मौका। देखिए, काउंट योर रिचेस इन द नंबर ऑफ लॉयल फ्रेंड्स, कि आपके कितने मित्र हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, उनसे अपनी देखिए कि हाउ रिच यू आर। और फ्रेंडशिप क्या मांगती है? फ्रेंडशिप मांगती है लॉयल्टी, ट्रस्ट, कमिटमेंट, शेयरिंग, ये चीजें मांगती है। इसके अलावा तो कुछ मांगती नहीं, यही दोस्ती होती है। मैं आपको बताऊं, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अफ्रीका में गया टू स्टडी ऑन अ ट्राइब। तो जब वो ट्राइबल विलेज में गया तो देयर वर लॉट ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, सो ही कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स and he stood at one point and said, whosoever reaches me first gets the entire basket full of fruits. मेरे पास जो सबसे पहले बच्चा पहुंचेगा, पूरा उसके बास्केट, उसे ये टोकरी फलों की उसको मिल जाएगी। एक बच्चे ने आवाज दी, उबंटू उबंटू। सबने हाथ पकड़े, सारे साथ भाग के गए, एंड दे शेयर्ड द फ्रूट्स। अब उबंटू का मतलब तो मैं भी नहीं समझता, वो अफ्रीकन लैंग्वेज है ना। पर उबंटू का मतलब होता है आई एम बिकॉज वी आर। दिस इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, कि मैं इसलिए हूं कि तुम भी हो, हम सब साथ हैं, है ना। तो ये फ्रेंडशिप को समझ के हम करें। और वो जो बेसिक, जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, जो ट्राइबल्स का कल्चर है, वहां पे अभी भी फ्रेंडशिप की बड़ी कीमत है। जबकि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज वी गेट इनटू द सिटीज, हम थोड़े से सेल्फिश होते जा रहे हैं, है ना। अब आर यू अवेयर ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फोमो?
फोमो जानते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, आप लोग सब बड़े फेसबुक में होंगे, फेसबुक में है ना, जो बच्चे फेसबुक में हैं और उनका कोई, वो मेरा दोस्त कह रहा है कि नहीं है जी फेसबुक में, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी आई अवॉइड फेसबुक, आई एम ऑल्सो नॉट ऑन द फेसबुक। बट जो फेसबुक में हैं वो देखते होंगे कि सम ऑफ देयर फ्रेंड्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ पुटिंग देयर स्पॉटलाइट मूवमेंट्स एंड अचीवमेंट्स टू द फेसबुक। मैं, गाड़ी मेरी नहीं है ना, मेरे पिताजी की है, मेरे पड़ोसी की गाड़ी है, उसमें बैठा फोटो खिंचाई, फेसबुक में डाल दी, है ना। मैं सड़क से जा रहा हूँ, किसी और की बड़ी गाड़ी खड़ी है, उसके सामने यूँ खड़ा हुआ, ये टेढ़े करके मैंने यूँ फोटो खिंचाई, अपना चश्मा पहना, गॉगल्स पहनी और फेसबुक में डाल दी, है ना। बड़े होटल के आगे डाल दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये करते हुए आई क्रिएट अ लॉट ऑफ फोमो विक्टिम्स। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सोचोगे यार ये तो बड़ा अंडी है, हैं? कभी किसी पार्टी में जावे, कभी किसी पार्टी में, रोज़ पार्टी में होता है, आज कल यहाँ खड़ा था, आज यहाँ खड़ा है, अरे बड़ी मौज करता है, ये बड़ा अंडी है, हम तो न्यू ही रह गए। और वो न्यू ही रह गए में क्या होता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यू कैरी ए कॉम्प्लेक्स, सम सॉर्ट ऑफ एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यू कैरी। सो डोंट बिकम फोमो विक्टिम्स, है ना। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, दीज पार्टी पीपल आर प्रोजेक्टिंग देयर बेस्ट साइड टू द वर्ल्ड। अपना रियलिटी में क्या है, जिंदगी में क्या बीत रहा है उनके साथ, वो नहीं शेयर करते, अपना अलग ही झूठा चेहरा आगे रखते हैं। तो आप उस चीज से बचिए। तो दोस्ती क्या चाहती है, दोस्ती क्या मांगती है? दोस्ती मांगती है कमिटमेंट। आई विल बी देयर, आई मिस यू, आई रिस्पेक्ट यू, मे बी यू आर राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, काउंट ऑन मी, लेट मी हेल्प, आई अंडरस्टैंड यू। अब ये सब चीजें क्या, दोस्ती क्या कहती है? भाई कभी मुश्किल हो मुझे बताना, मैं होगा वहां पे, और सब कहने के लिए नहीं, मैं सचमुच पहुंच जाऊंगा। मैं आई मिस यू, आई रिस्पेक्ट यू, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और कभी गलती भी होगी, दोस्त से तो कह दिया भाई फिर यार शायद तू ठीक होगा, मैं गलत भी हूं, माफ कर देना। ये है दोस्ती। तो लाइफ इज मच ईजियर टू लिव व्हेन यू गॉट टू नो विच हैंड्स टू शेक एंड विच हैंड्स टू होल्ड। तो इसलिए हर कोई आपको, आप यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, कुछ मिलेंगे जो सतही मित्र मिलेंगे, जो फेसबुक जैसे होंगे, कुछ होंगे जो गहरे मित्र होंगे, वो सब आपको देखना। यू हैव टू बी डिजर्निंग एंड फाइंड आउट। हम कभी कभी बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, वी कॉल इट ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, वी नेवर से अ लाइन ऑफ फ्रेंड्स और अ स्क्वायर ऑफ फ्रेंड्स और अ रेक्टेंगल ऑफ फ्रेंड्स। क्यों? अ लाइन हैज टू पॉइंट्स, अ स्क्वायर हैज 4 पॉइंट्स, अ रेक्टेंगल हैज 4 पॉइंट्स, अ सर्कल हैज नो पॉइंट्स, नो एंड, अ सर्कल हैज नो एंड। सो मेक एन एंडलेस सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अपनी लाइफ में सिर्फ कॉलेज में नहीं, कॉलेज के बाहर भी अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए। पर अच्छा मित्र बनाने के लिए पहले आपको अच्छा होना होगा। You have to become a good friend to the other person, then only you can make a friend. तो make an endless circle of friends. तो इसके लिए क्या होता है कि how to build long time relationships, stay away from ego, attitude and arrogance. ये attitude ना रखें तो आपके बहुत दोस्त बनेंगे और बहुत अच्छी तरह रहेगा। तो हमने एक दोस्ती बनाने का मौका भी देखा। अब एक मैं ऐसे मौके की बात करूंगा, उसे कहते हैं opportunity to face the problems. मैं अगर कहूं कि जिंदगी में आपके बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप मुझे कर्स करेंगे, गाली देंगे कि एक आदमी आया था सुबह आके कह गया बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी और चला गया, हम इसने क्यों ठेका ले रखा है ये। पर मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स आनी बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, और जितनी जल्दी आ जाएं उतनी आपको मैच्योरिटी देती हैं, उतना सिखाती हैं आगे बढ़ने को। अगर कभी आपके डीन साहब ने मौका दिया तो जो हमारी 2 चीज़ें रहेगी ना, उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा। वी कैन टॉक अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जैसे जो अपॉर्चुनिटी टू लिव इन अ फैमिली, कि फैमिली में कैसे रहा जाए, है ना, अपनी सेहत को कैसे बनाया जाए, ये सब चीज़ें को हम बाद में करेंगे। पर क्योंकि मैंने आपको एक आज पर्चा दिया है, उस पर्चे में दूसरी तरफ देखेंगे कि तो एक और कविता है, एंड अगेन दीज आर वेरी मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ऐसे करते हैं, हम इस पर्चे के मुताबिक मिलकर साथ गाते हैं। पिछली बारी हमने साथ नहीं गाया, और उसके बाद आगे फिर कभी मिलेंगे तो फिर कर देखते हैं, ठीक है। मैं शुरू करूं। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। सागर के सीने में पाए हैं जब मोती, लहरें कभी बल खाएं तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा।
ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, कांटा अगर चुभ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। अब देखिए आखिरी लाइन सही है, ये आप सबकी जिंदगी के साथ है। जब कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, राह जरा मुश्किल हो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। जय हिंद, धन्यवाद।